चलिए फिर आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 में बी फार्मा 6 सेमेस्टर के लिए तो अभी तक हमने इससे पहले जो है वो सब ख़त्म कर दिया है। ये जो होने वाला है वो लास्ट चैप्टर होने वाला है मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का। तो लास्ट चैप्टर से आप जान ही गए होंगे कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन। ठीक है, और ड्रग डिज़ाइन अब इसके सिलेबस का आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसके सिलेबस का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, तो आप देख लीजिए उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले हम वो जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू द ड्रग डिज़ाइन में हमको पहली चीज़ तो वेरियस अप्रोचेस यूज्ड इन ड्रग डिज़ाइन, यानी कि ड्रग डिज़ाइन कैसे बनता है, क्या क्या अप्रोच होते हैं, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ड्रग डिज़ाइन, ये पूरा चैप्टर हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ड्रग डिज़ाइन के लिए पढ़ रहे हैं, यानी ड्रग कैसे डिज़ाइन होती है। तो उसमें एक अप्रोच, यानी हम किस अप्रोच से बनाते हैं ड्रग के डिज़ाइन को, वो देखेंगे। ठीक है, फिर हम फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स देखेंगे। फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स जैसे कि कौन सा हो गया, क्यूएसआर हो गया। क्यूएसआर में जैसे कि कौन से, पार्टीशन कोफिशिएंट हो गया, हैमस इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स हो गए, टेफ्ट स्टेरिक पैरामीटर्स हो गया, हैंस एनालिसिस। हैंस एनालिसिस ये जो होती है वो एक इक्वेशन होती है। ठीक है, इससे हम लोग क्यूएसआर पता करते हैं, यानी क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन से। फिर हम फार्माकोपोर मॉडलिंग पढ़ेंगे और डॉकिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेटल केमिस्ट्री, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हो सकता है इसके वीडियोस जो है लंबे लंबे आएंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से ना जीटीयू में 4-5 क्वेश्चन आते ही हैं इसमें। ठीक है, और अगर आप कोई दूसरे बोर्ड के हैं तो आप अपना पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, और उसमें चेक करिए। बाकी जीटीयू में तो इसके 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स होते ही है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द ड्रग डिज़ाइन। तो सबसे पहले जानते हैं कि ड्रग डिज़ाइन मतलब होता क्या है। तो ड्रग डिज़ाइन कहने का मतलब क्या है कि आप जैसे कि कोई ड्रग है, तो कोई ड्रग को क्या करना पड़ता है, पहले उसको डिज़ाइन करनी पड़ती है। यानी कि जो भी आपकी डिज़ीज़ है, पहले उस डिज़ीज़ को हमको समझना पड़ता है। वो डिज़ीज़ कौन से बॉडी पार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है वो हमको समझना पड़ता है। फिर उसके हिसाब से आपको अपनी ड्रग को डिज़ाइन करना होता है, और वो ड्रग डिज़ाइन करने में बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं ड्रग डिज़ाइन की डेफिनेशन। ठीक है, तो पता चल गया होगा ड्रग डिज़ाइन क्या है। जैसे आपकी कोई डिजीज़ है, उसको आपको ठीक करना है, तो आप ड्रग बनाएंगे, तो उस ड्रग को बनाने के लिए कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। तो ड्रग डिज़ाइन क्या है कि इन्वेंटिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ न्यू मेडिकेशन। क्या है ये, एक इन्वेंटिव प्रोसेस है, यानी कि इन्वेंशन करने वाली प्रोसेस। इन्वेंटिव पर से आपको पता चल गया होगा, इन्वेंशन वाले, यानी हम कुछ नया कर रहे हैं ना, तो इन्वेंट कर रहे हैं, यानी कि इन्वेंटिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ न्यू मेडिकेशन। ठीक है, न्यू नया बना रहे तभी भी होता है इन्वेंटिव। तो इन्वेंटिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ न्यू मेडिकेशन बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बायोलॉजिकल टारगेट। यानी ड्रग डिज़ाइन में क्या होगा, आपका ड्रग मॉलिक्यूल होगा, वो बाइंड करेगा टारगेट से। टारगेट यानी जो भी डिजीज़ है वो आपकी बॉडी में कहाँ जा रहा है, कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, उस जगह को हम टारगेट करेंगे, ताकि वो जो डिजीज़ है, जैसे कि वायरस है, वायरस अगर आपके रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है तो उस रिसेप्टर को बाइंड ना होने दे, उस वायरस को उस रिसेप्टर से बाइंड ना होने दे, वहाँ पे उसको रोक दे, या फिर कोई दूसरे प्रोसेस से रोक दे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल टारगेट्स क्या होते हैं, तो जैसे हमारा कोई ड्रग मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें बायोलॉजिकल टारगेट्स क्या होते हैं, जैसे कि उसको किस चीज़ को टारगेट करना है। यानी बायोलॉजिकल यानी जो भी जीव है, ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जो भी जीव है तो उसमें टारगेट हमको क्या करना है, जैसे कि रिसेप्टर पे हम टारगेट करेंगे। यानी अगर कोई वायरस रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, ठीक है, या कोई भी दूसरे बैक्टीरिया जो भी रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं, तो हमको उस रिसेप्टर पे रोकना है। कुछ आयन चैनल से जो फ्लो हो रहे हैं वहाँ पे हमको उसको रोकना है। ठीक है, तो अलग अलग पैरामीटर्स पे हमको बनानी होती है कि हमारी ड्रग जो है वो कौन से पैरामीटर पे, यानी कौन से जगह पे जाके वो काम करेगी। ठीक है, जैसे एंजाइम्स हो गया, तो हम एंजाइम को भी ब्लॉक करेंगे, यानी एक चीज़ दूसरे चीज़ में ना कन्वर्ट होने पाए तो वहाँ से रुक जाएगी, क्योंकि एंजाइम की वजह से ही एक फॉर्म ऑफ चीज़ दूसरे फॉर्म ऑफ में कन्वर्ट होती है, कैटेलाइज करता है ये। ठीक है, फिर कैरियर मॉलिक्यूल, यानी कि अगर कोई वायरस है उसके साथ कोई मॉलिक्यूल लगा हुआ है तो हम अपना कोई ऐसा सब्सटीट्यूट उसके साथ लगा दें जिससे कि उसका जो वायरस का काम है वो रुक जाए। ठीक है, जैसे कि आप समझिए कि जैसे कि ये कोई वायरस है, ठीक है,
जैसे कि क्या है, ये कोई वायरस है, ठीक है। अब इस वायरस पे क्या है, स्पाइक प्रोटीन्स लगे हुए हैं, क्या, जैसे कोरोना वायरस में हमने देखा था ना, उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि ये स्पाइक प्रोटीन, अगर इसमें थोड़ी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना है, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत है उसको बताता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि ये आपका वायरस हो गया, अब वायरस है, इसके ऊपर क्या है, स्पाइक प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, स्पाइक प्रोटीन। अब ये आपका होस्ट रिसेप्टर है, ठीक है, ये क्या है, आपका होस्ट का रिसेप्टर है। अब ये स्पाइक जब आके यहाँ पे अटैच हो जाएंगी, ठीक है, देखिए इसका सर्कल सर्कल है और इसका ऐसे पॉइंट जैसा है, तो वो यहाँ पे आके क्या अच्छे से बाइंड हो जाएंगी और इसके अंदर का जो जीनोम होगा वो होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो क्रिएट होने लगेंगी, फीवर आने लगेगा, दूसरी जो भी डिजीज़ है वो फैलने लगेगी वायरस का जो होगा, ठीक है। जैसे हमारे कोरोना वायरस में क्या फीवर आना शुरू होता था, फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो ये हो गया, सर्दी वर्दी स्टार्ट हो जाती थी, तो जो भी उसके सिम्टम्स है वो आने शुरू हो जाएंगे जब अपना जीनोम जो है यहाँ पे बाइंड होके, ये जो ऐसे पॉइंट्स लगे हुए जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होके वो अपना जीनोम होस्ट सेल के अंदर जब पूरा ट्रांसफ़र कर देगा तो सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे। तो हमारा जो ड्रग बनाना है या वैक्सीन जो भी बनाना है, जैसे कि ड्रग है, ठीक है, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि हमारा ड्रग है, तो अभी इस ड्रग क्या कर रहा है, ये जो वायरस है यानी इसके अंदर के जो जीनोम है, जो प्रोटीन है, जो न्यूक्लिक एसिड है, वो इसके अंदर अगर बाइंड होंगे तो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे, एक वायरस एक सेल से दूसरे सेल को ऐसे इन्फेक्ट करते जाएंगे। तो हमको क्या करना होता है कि इसको ऐसे ड्रग को इस तरह से डिज़ाइन करना होता है कि वो इसी वायरस पे जाके काम करे, यानी कि जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, जो वायरस के अंदर जैसे स्पाइक प्रोटीन्स हैं, तो यहाँ पे आके ये हमारा जो ड्रग है वो यहाँ आके बाइंड हो जाए इस स्पाइक प्रोटीन के ऊपर ही। तो जब स्पाइक प्रोटीन के ऊपर ही हमारा ड्रग आके बाइंड हो गया, तो अब ये तो होस्ट रिसेप्टर में बाइंड होगा, तो कुछ इफेक्ट नहीं, कुछ खराबी, कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि ये तो क्या हमारी ड्रग आके बाइंड हुई, यानी अब इसके अंदर का जो जीनोम है वो हमारे इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होने पाएगा, यानी हम लोग का अब यानी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। यानी इसके अंदर का जीनोम अगर अंदर हो गया ट्रांसफ़र तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन जब जीनोम हमारे होस्ट सेल के अंदर जाएगा ही नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यानी आपका ड्रग को ऐसे डिज़ाइन करना होगा कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसको ब्लॉक कर दे, ताकि जब ये रिसेप्टर से बाइंड ना हो पाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप समझ ही गए होंगे कि ड्रग डिज़ाइन क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि लीड मॉलिक्यूल। तो लीड मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू फिट टू बेटर। लीड मॉलिक्यूल यानी आपका सबसे पहला मॉलिक्यूल, जब आप ड्रग बनाएंगे तो आपका सबसे पहला मॉलिक्यूल को लीड मॉलिक्यूल बोलते हैं, ताकि वो क्या है, अभी अनफिट है, अब उसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, कंप्यूटर टेक्निक से, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन से, बहुत सारी चीज़ों की मदद से हम उसको अपनी तरफ से डिज़ाइन करेंगे, ताकि वो जो है आपके डिजीज़ का जो भी वायरस या बैक्टीरिया है वो उसकी तरह से वो उसको जाके ब्लॉक कर सके, उस तरह से हम उसको डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल यानी सबसे पहला मॉलिक्यूल को लीड मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू फिट टू बेटर, यानी फिट से बेटर हो जाए टू द टारगेट, यानी जो टारगेट लिया है हमने वहाँ पे जाके वो अच्छे से बाइंड होकर अपना काम कर सके। अब फेजेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, यानी आपने कभी कोई ड्रग बना दी तो उसके अलग अलग फेजेस होते हैं, ऐसे नहीं कि आपने ढूंढ लिया और आपने बना दिया, ऐसा नहीं होता, अलग अलग होते हैं। तो स्क्रीन पे आपका इसके लिए एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, वो आप देख लीजिए, ठीक है। इतने से बोर्ड पे मैं बहुत सारा लिख नहीं सकता, तो वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो देखते हैं। तो स्क्रीन पे आ रहा है, अब जैसे कि अर्ली ड्रग डिस्कवरी, ठीक है, इसमें जैसे कि अर्ली ड्रग डिस्कवरी क्या, आपने ड्रग का डिस्कवरी किया तो आपको उसके पहले टारगेट आइडेंटिफिकेशन किया होगा, वैलिडेशन होगा, हिट उसकी डिस्कवरी होगी डिजीज़ की, ठीक है। फिर एसेज बनाएंगे, डेवलपमेंट, स्क्रीनिंग, ये सब प्रोसेस यानी लीड ऑप्टिमाइजेशन, ये सब प्रोसेस से हम गुजरेंगे। फिर जब आपका ड्रग बन जाएगा तो उसका प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होगा, अब इसमें टर्म्स दिए हैं वो आप देख लेना, जैसे ADME, ठीक है, वो प्रोसेस चेक करेगा कि ADME प्रोसेस अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट, फेज़ 1 फेज़ 2, ठीक है ना, फेज़ 1 में वॉलंटियर स्टडीज़ होगी, तो ये सब चीज़ें जो है आएगी। फिर FDA रिव्यू होगा, अगर FDA पास कर देती है तो आपका पोस्ट मार्केटिंग मॉनिटर शुरू हो जाएगा, यानी आपकी मार्केट में ड्रग्स आनी शुरू होंगे, ठीक है। तो ये सब था उसका फेज़ ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर ड्रग डिज़ाइन में अब देखते हैं कि ड्रग डिज़ाइन में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वो पूरा ड्रग डिज़ाइन के ऊपर ही दिया हुआ है, तो हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, QSR पढ़ेंगे, यानी क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है, ये रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी वो बायोलॉजिकल यानी जीव के अंदर जो एक्टिविटी होगी वो, और उसके मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर होंगे
उनकी स्टडी और उनकी स्टडी के हिसाब से हमको वो ड्रग बनानी रहेगी। यानी अगर हम QSR पढ़ लेते हैं, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी और स्ट्रक्चर के बीच का रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे हुआ है, वो सब पढ़ लेते हैं, तो हम हमारे ड्रग को उस हिसाब से मॉडिफाई कर पाएंगे। फिर मॉलिक्यूलर डॉकिंग, जैसे कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग यानी मॉलिक्यूल्स को डॉक करना यानी आपस में मिलाना, ठीक है, वो भी आएगा। मैं इसका आगे पूरे ये तीनों पूरे अलग अलग एक डीप में टॉपिक हैं, तो वो मैं उसमें कवर करूँगा, तब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फार्माकोपोर मॉडलिंग यानी यानी एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, ये भी मैं बताऊँगा। जैसे आपके ये इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स हो गया, हाइड्रोफोबिक पैरामीटर्स हो गया, वो सब आता है। कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री आता है। कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री मतलब जैसे आप एक ड्रग को सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग रहा है, लेकिन आप ये कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से, कंप्यूटर की मदद से एक ही बार में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर का क्या कर सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं और उसको यूज़ ला सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री होगा। अभी ये सब जो है वो डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ड्रग डिज़ाइन कैसे होता है, तो ड्रग डिज़ाइन में क्या होता है, जो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट। डिजीज़ पता चल गया, अब उस डिजीज़ का टारगेट हमको, यानी उस डिजीज़ में कहाँ टारगेट करना है, किस चीज़ को हटाना है। जैसे जीन हो गया, जीन प्रोटीन हो गया, ठीक है, जीन प्रोटीन हो गया एंड इट्स रोल इन द डिजीज़, और वो रोल क्या है उस डिजीज़ का, वो पता करके हमको उस हिसाब से ड्रग को डिज़ाइन करना होता है। ड्रग डिज़ाइन टाइप, अब ड्रग डिज़ाइन के दो टाइप होते हैं, एक इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है। वो सब क्या है मैं अभी इसके बाद यही बताऊंगा, ठीक है। तो लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन और स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, ये क्या होता है अब उसको हम जान लेते हैं आगे, ठीक है। चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, तो अभी तक हमने जितना भी ख़त्म किया अब उसके आगे करते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा था, लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन था, और कोई लिगेंड बोलता है, कोई लाइगेंड बोलता है, ठीक है। और ठीक है, तो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन और लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है, वेरियस अप्रोचेज यूज इन ड्रग डिज़ाइन, यानी ड्रग को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से अलग, जैसे कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन हो गया, लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन हो गया, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन हो गया, ठीक है। तो मेन जो है ये दो होते हैं, एक होता है लिगेंड बेस्ड और एक होता है स्ट्रक्चर बेस्ड। दोनों में नाम पता चल गया होगा। स्ट्रक्चर यानी कि इसका बायोलॉजिकल टारगेट्स का, यानी कि प्रोटीन या फिर रिसेप्टर, और लिगेंड यानी आपका लीड मॉलिक्यूल का। तो आपको नाम पे से पता चल गया होगा, ये लिगेंड पे बेस है और ये स्ट्रक्चर पे बेस है, ठीक है। तो यानी कि तो आगे स्टार्ट करते हैं। लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन में क्या होता है कि देखिए, लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन क्या होता है। लिगेंड यानी कि जैसे कि आपका कोई बायोलॉजिकल टारगेट है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल टारगेट में आपका प्रोटीन है, रिसेप्टर है, ठीक है। अब आपको उसका 3D स्ट्रक्चर नहीं पता है, कोई कारण आपको उसका बायोलॉजिकल टारगेट का जो भी है आपका, जैसे प्रोटीन है, रिसेप्टर कोई भी है, तो उसमें आपको 3D स्ट्रक्चर नहीं पता है, यानी 3D स्ट्रक्चर अननोन। तब हम क्या करते हैं, हमारा जो लीड कंपाउंड होता है वो क्या करता है, जैसे कोई ऐसा लीड कंपाउंड लेना है जो बिहेव करता हो बायोलॉजिकल टारगेट। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसका मतलब मोटा मोटा जो है वो उसी की तरह बिहेव करता हो, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर मैच करता हो थोड़ा बहुत, और थोड़ी बहुत कमी होगी तो वो कंप्यूटर के हिसाब से कंप्यूटर में सही हो जाता है सॉफ्टवेयर से, ठीक है। और रिसेप्टर किस हिसाब का है, तो मतलब सिमिलर बिहेव करना चाहिए, आपका जो लीड कंपाउंड है वो सिमिलर बिहेव करना चाहिए बायोलॉजिकल टारगेट पे। यानी हम लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन पे हम लिगेंड पे बेस्ड होते हैं, यानी लीड कंपाउंड पे बेस्ड होते हैं कि हमारा काम कैसे करेगा, फिर दोनों का इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया है। अब देख लेते हैं डेफिनेशन। लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन क्या होता है। लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन इज एन अप्रोच यूज्ड इन द एब्सेंस, ठीक है, यूज इन एब्सेंस ऑफ द रिसेप्टर 3D इंफॉर्मेशन, यानी कि जो रिसेप्टर का 3D रिसेप्टर या फिर प्रोटीन का जो 3D इंफॉर्मेशन होता है वो हमारे पास नहीं होता है। इसीलिए इट इज़ बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड्स टू द बायोलॉजिकल टारगेट, यानी कि ये जो हमारा लीड कंपाउंड है उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो बाइंड हो रहे होंगे किससे, बायोलॉजिकल टारगेट से, उस पे बेस होता है, ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन क्या है। अब स्ट्रक्चर बेस्ड तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि इसका उल्टा, अब उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर पे बेस, यानी कि उसमें हमको 3D स्ट्रक्चर सब पता होता है। तो उसमें हम जैसे क्रिस्टलोग्राफी हो गया, एक्सरे हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ों की मदद से हम उसमें स्ट्रक्चर पता लगाते हैं।
तो और स्ट्रक्चर बता के उसका ड्रग डिज़ाइन करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर बेस हो गया। अभी इसके आगे कराता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं कैसा है कि मॉडल ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट, ठीक है। मॉडल ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट मे बी बिल्ड बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ, देखिए आपका जो बायोलॉजिकल टारगेट है यानी कि ये है ना, आपका जो बायोलॉजिकल टारगेट है यानी ये मॉडल ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट मे बी बिल्ड बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ व्हाट टाइप ऑफ लीगेंड बाइंड्स टू इट, यानी इससे किस टाइप का लीड मॉलिक्यूल या लीगेंड जो है बाइंड हो रहा है उसको हमको सब पता होना चाहिए। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे पैरामीटर्स जो है हमको उसके पता होने चाहिए, किसके, आपके लीगेंड के, जो कि इससे बाइंड होने वाला है, ठीक है। उसको हमको पता होना चाहिए, इस पे बेस होता है। फिर लिगेंड का क्या पता होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक पैरामीटर्स, हाइड्रोफिलिक यानी कि लिपिड में कौन ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा है और वाटर में कौन सा ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व हो रहा है, तो वो सब पैरामीटर्स हमको सारे पता होना चाहिए। यानी लीड कंपाउंड पे पूरा हमारा बेस होता है, जिसको बोलते हैं लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की मदद से पता किया जाता है और फार्माकोपोर मॉडलिंग, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये दो की मदद से ये क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज़ होते हैं। क्या होते हैं ये टूल्स जो कि यूज़ होते हैं लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन देखते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन उसका जैसे मैं अभी पहले बताया था, क्या होता है, ये डिपेंड होता है किस पे, नॉलेज ऑफ द 3D स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, नॉलेज ऑफ 3D स्ट्रक्चर, किसका, बायोलॉजिकल टारगेट का, जो कि किसके थ्रू मिलता है, मेथड्स, कौन से मेथड्स, जैसे कि एक्सरे हो गया, क्रिस्टलोग्राफी हो गया, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इन मेथड की हेल्प से। जैसे उस वाले में हमको कौन से मेथड के यूज़ होते थे, जैसे कि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, फार्माकोपोर मॉडलिंग, ठीक है। तो वो सब की मदद से मिलता था हमको ये वाला। अब SSBD यानी स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन जो है वो 3D स्ट्रक्चर हमको बायोलॉजिकल टारगेट का मिल जाता है, उसके ऊपर से हम ड्रग को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो और हाँ, इसमें जो लिगेंड बेस्ड होता है वो इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि हम उसमें इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं ना। हमारा काम क्या रिसेप्टर पे था, लेकिन हम इनडायरेक्ट यानी बायोलॉजिकल टारगेट पे काम करना होता है, लेकिन हम किस पे कर रहे थे, लीड मॉलिक्यूल्स पे, तो वो इनडायरेक्ट। और स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन को जो है वो डायरेक्ट ड्रग डिज़ाइन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको लिगेंड वाले को इनडायरेक्ट ड्रग डिज़ाइन कहा जाता है, स्ट्रक्चर वाले को डायरेक्ट ड्रग डिज़ाइन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, मॉलिक्यूलर डॉकिंग। अब हम पहले ये सीखते हैं कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या होता है। तो डॉकिंग मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि जैसे दो चीज़ को डॉक कर देना, जोड़ना। जैसे कि अभी देखिए क्या है कि डॉकिंग का डेफिनेशन देखिए, आपको अभी सब क्लियर हो जाएगा। डॉकिंग क्या है, डॉकिंग एक मेथड है जो कि प्रिडिक्ट करता है, क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, विच प्रिडिक्ट्स द प्रिफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अ सेकेंड। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो भी आपका टारगेट और जो भी आपका लीगेंड होता है, ये भी एक मॉलिक्यूल होता है, और आपका जो टारगेट है उसके अंदर जो भी है, उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल होगा वो आपस में क्या होंगे, डॉक होंगे, यानी आपस में मिलेंगे। तो वो क्या, एक प्रिफर्ड ओरिएंटेशन बनाएंगे, यानी ऐसा ओरिएंटेशन, यानी आपस में एक दूसरे को अच्छे से जोड़ेंगे। तो यही क्या होता है कि डॉकिंग जो है वो प्रिडिक्ट करता है, क्या प्रिडिक्ट करता है, प्रिफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अ सेकेंड, यानी इसका मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल दोनों आपस में अच्छे से जुड़ जाने चाहिए, ठीक है। व्हेन अ लीगेंड एंड अ टारगेट, यानी कि जब लीगेंड और टारगेट आर बाउंड टू ईच अदर टू फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर प्रिफर्ड ओरिएंटेशन होगा, यानी अगर जब वो अच्छे से आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, तो जब लीगेंड और टारगेट, यानी कि जब लीगेंड और टारगेट जब अच्छे से एक दूसरे में बाउंड होंगे, अटैच होंगे, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। और ये जो है वो कंप्यूटर टेक्निक की मदद से हमको पता चल जाता है, यानी लीगेंड का स्ट्रक्चर क्या है और आपका जो टारगेट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, और दोनों को अटैच करना है, ठीक है। दोनों को अटैच करेंगे तभी हमारा ड्रग डिज़ाइन कंप्लीट होगा, ठीक है। तब ये बना के एक कॉम्प्लेक्स रेडी कर देगा, ठीक है। तो इस वाले की जो है वो मैं इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। इस वाले की जो है मैं एक इमेज दिखाता हूँ।
अब देखिए इसमें जो टारगेट है, ब्लैक वाली जो सेकंड नंबर वाली फिगर है उसको देखिए, इसमें जो टारगेट है ये क्या है, एक पूरा प्रोटीन जैसा हो गया। अब लिगेंड है, अब लिगेंड में देखिए एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल छोटा सा। अब ये जो ना आपस में जब ऐसे ही होता है, ऐसे कंप्यूटर में होता है, जब ये आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इसी को बोलते हैं डॉकिंग। तो इसी में पूरा कॉम्प्लेक्स रेडी होता है, तो ये जो होता है वो स्टेप होता है, ठीक है, ये होता है एक स्टेप होता है ड्रग डिज़ाइन का, मॉलिक्यूलर डॉकिंग, जिसमें क्या मॉलिक्यूल्स को डॉक किया जाता है, नहीं डॉकिंग किया जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं वापस, ठीक है, तो ये हो गया आपका डॉकिंग, ठीक है। डॉकिंग मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं, दोनों चीज़ को जोड़ के कॉम्प्लेक्स रेडी करना, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी जो कमी होती है वो हम आगे मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर डॉकिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए मॉलिक्यूलर डॉकिंग के 2 सेक्शन होते हैं। एक सर्च एल्गोरिदम, यानी कि ये क्या होता है, जब ये प्रोसेस होती है, जब ओरिएंटेशन अपना क्रिएट कर रहे होते हैं, अच्छे से बनाते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो, तो उसमें सर्च एल्गोरिदम यानी कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है कि वो कहाँ पे और कौन से मॉलिक्यूल्स आपस में अच्छे से अटैच होंगे, तो वो क्या सॉफ्टवेयर से होता है। फिर स्कोरिंग फंक्शन, ये एक इक्वेशन होती है, ठीक है, ये एक इक्वेशन होती है। तो इस मॉलिक्यूलर डॉकिंग के 2 इक्वेशंस हो गए। अब मॉलिक्यूलर डॉकिंग हम क्यों कर रहे हैं, ड्रग डिज़ाइन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्लियर रखना। अब 2 टाइप्स होती है इसके, मॉलिक्यूलर डॉकिंग 2 तरह से होती है। एक होता है रिजिड, जिसको लॉक एंड की मॉडल भी बोलते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल डॉकिंग, जिसको इंडक्टिव या इंड्यूस करके कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो रिजिड और फ्लेक्सिबल डॉकिंग हो गया। अब इसमें जो है हम मेजर स्टेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग देखेंगे और एप्लीकेशन तो है। तो इन्हीं सब में से एग्जाम में कुछ पूछेगा तो जो पढ़ाऊंगा वो देख लेना, जो एग्जाम से पूछे वो उसमें आप अपने हिसाब से देख के नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम आगे का स्टार्ट करते हैं, चलिए फिर आगे देखते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर डॉकिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट सेक्शन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग के क्या 2 सेपरेट सेक्शन होते हैं, यानी इन 2 सेक्शंस के हेल्प ली जाती है मॉलिक्यूलर डॉकिंग में। पहली कौन सी है, सर्च एल्गोरिदम, और दूसरी है स्कोरिंग फंक्शन। ये मैथमेटिकल इक्वेशन होते हैं और इसमें एल्गोरिदम सर्च किया जाता है यानी कौन सा बेस्ट ओरिएंटेशन रहेगा आप दोनों मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए। तो पहला देख लेते हैं, जैसे एग्जाम में आया तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ, ये आप देख के नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर्च एल्गोरिदम में क्या है कि दीज एल्गोरिदम डिटरमाइन और पॉसिबल, ठीक है। तो ये जो एल्गोरिदम है वो डिटरमाइन करता है सारे पॉसिबल ऑप्टिमल कन्फर्मेशंस को, ठीक है, ऑप्टिमल कन्फर्मेशंस को। यहाँ पे कन्फर्मेशन यानी कि आप समझ सकते हैं जैसे शेप और स्ट्रक्चर, ठीक है, शेप और स्ट्रक्चर्स, ठीक है, शेप और स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो भी आपका टारगेट और अभी जो भी आपका टारगेट और लिगेंड होगा वो कैसे बाइंड होके कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसका एक बेस्ट यानी कि सारे पॉसिबल, यानी कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं कि वो आपस में अच्छा ओरिएंटेशन बनाएंगे यानी अच्छे एक दूसरे से बाइंड होंगे, वो सारे पॉसिबल एल्गोरिदम जो है वो दिखा देता है, ठीक है। ऑप्टिमल मतलब बेस्ट, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि बेस्ट शेप और स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपका लिगेंड और प्रोटीन जो है वो दोनों अच्छे से बाइंड होंगे। प्रोटीन मतलब एक टारगेट, कि आप कौन सा टारगेट ले रहे हैं, रिसेप्टर ले रहे हैं कि कौन सा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने टारगेट मान लो प्रोटीन ले लिया, तो प्रोटीन और लिगेंड बाइंड करके जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसके अंदर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे यानी कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं उसके सारे एल्गोरिदम मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आप आगे प्रोसेस यानी मॉलिक्यूलर डॉकिंग के बाद आगे का जो प्रोसेस होगा वो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम दैट कैन बी यूज फॉर डॉकिंग एनालिसिस आर गिवन। तो एल्गोरिदम, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के एल्गोरिदम देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम जो कि यूज़ होती है किसके लिए, डॉकिंग एनालिसिस यानी डॉकिंग को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई, जैसे कि ये हो गई मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, ठीक है। फिर कौन सी हो गई, मॉन्टी कार्लो मेथड, ठीक है, मॉन्टी कार्लो मेथड। उसके बाद जेनेटिक एल्गोरिदम्स, जेनेटिक एल्गोरिदम्स के बाद फ्रैगमेंट बेस्ड मेथड, डिस्टेंस जियोमेट्री मेथड, सिस्टमेटिक सर्चेस, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके डिफरेंट एल्गोरिदम है जिससे कि आपकी सर्च एल्गोरिदम चलती है, ठीक है। इसी ये सब क्या है, मेथड्स हैं जिसके हिसाब से आप एल्गोरिदम सर्च कर सकते हैं और 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरह से बाइंड करके एक प्रॉपर ओरिएंटेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं, ये वाला स्कोरिंग फंक्शंस। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, स्कोरिंग फंक्शन। तो स्कोरिंग फंक्शन क्या होते हैं, स्कोरिंग फंक्शन क्या होता है कि दीज आर द मैथमेटिकल मेथड्स,
ठीक है। ये क्या होते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं यूज टू प्रिडिक्ट द स्ट्रेंथ किसकी, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन की, जिसको क्या कहा जाता है, बाइंडिंग एफिनिटी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो स्कोरिंग फंक्शन मतलब क्या, दीज आर द मैथमेटिकल मेथड्स, यानी कि ये मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं यूज टू प्रिडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, जिसको कहा जाता है बाइंडिंग एफिनिटी। तो बाइंडिंग एफिनिटी मतलब क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स दैट इंटरेक्ट, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनका स्ट्रेंथ, इंटरेक्शन होने का स्ट्रेंथ, यानी कितने स्ट्रेंथ से वो अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, बिटवीन, तो बाइंडिंग एफिनिटी ये हो गई बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन क्या होता है, तो देखिए कोवेलेंट इंटरेक्शन मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम, यानी एटम्स के बीच में, ठीक है, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मेशन, यानी देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को फॉर्म करने के लिए, यानी पाने के लिए जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है किसके बीच में, एटम्स के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट इंटरेक्शन। तो इसकी स्ट्रेंथ होती है कि किस स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब नॉन कोवेलेंट क्या हो जाएगा, डज नॉट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ना हो, तो वैसा वाला स्ट्रेंथ। ठीक है, तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, ठीक है, तो ये वाला स्ट्रेंथ, ठीक है, टू यूज टू प्रिडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन कॉल्ड बाइंडिंग एफिनिटी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब ये मैथमेटिकल मेथड कैसा होता है, तो इसकी स्क्रीन पे देखिए आ रहा होगा, तो मैथमेटिकल, तो देखिए मॉलिक्यूलर डॉकिंग हो रही है। ठीक है, लीगेंड है, रिसेप्टर है, डॉक कर दिया उसको ऊपर वाली फिगर में, ठीक है, अब एक कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद देखिए जब स्कोरिंग हो रहा है, ठीक है, जब स्कोरिंग वाला हो रहा है तो कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस आते हैं, स्कोरिंग फंक्शंस आते हैं, जिससे कि आपको ये फंक्शन यानी ये इक्वेशन मिलती है, और ये इक्वेशन के बाद के ये इक्वेशन नोट करके कुछ वैल्यूज़ मिलती है, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कौन से हो गए, फिजिक्स बेस में डॉक आ गया, फिर है देखिए एनर्जी है। ठीक है, ये जो ई बाइंड लिखा हुआ ये एनर्जी है, एम्पेरिकल, फिर एक्स स्कोर, फिर नॉलेज बेस में पीएमएफ, ये सब ई बाइंड जो है वो एनर्जी है, मशीन लर्निंग आरएफ स्कोर। ठीक है, तो ये सब अलग अलग टाइप की स्कोरिंग आती है, तो ये सब आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो आप ये सब नोट्स बना के उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए फिर टाइप्स ऑफ डॉकिंग देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डॉकिंग में दो, जैसे पहले बताया, दो प्रकार के होता है। एक होता है लॉक एंड की यानी कि रिजिड डॉकिंग, और एक होता है इंड्यूस्ड फिट यानी कि फ्लेक्सिबल डॉकिंग। तो नाम पे से ही पता चल रहा होगा, लॉक एंड की यानी, ठीक है, लॉक एंड की यानी ताला और चाबी वाला, रिजिड यानी कि ठोस, इंड्यूस फिटिंग और फ्लेक्सिबल डॉकिंग, फ्लेक्सिबल यानी कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है। ठीक है, अब हाँ, इसमें आ जाते हैं कि जैसे कि क्या है कि लॉक एंड की रिजिड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन रिजिड डॉकिंग बोथ द इंटरनल जियोमेट्री ऑफ द रिसेप्टर एंड लीगेंड। तो ठीक है, जैसे कि आपका टारगेट यहाँ पे क्या ले लिया है, रिसेप्टर ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे टारगेट मान लीजिए कोई रिसेप्टर ले लिया और ये लीगेंड है। ठीक है, तो इन दोनों का जब इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, जब इंट्रैक्शन होगा तो इनके अंदर की जो इंटरनल जियोमेट्री होगी, इसके अंदर की बात करो, ये तो हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो उसकी इंटरनल जियोमेट्री जो होगी किसकी, रिसेप्टर की और लीगेंड की। ठीक है, रिसेप्टर की और लीगेंड की जो इंटरनल ज्योमेट्री होगी, ठीक है, वो क्या होगी, स्किप्ड फिक्स्ड, वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी ड्यूरिंग डॉकिंग, यानी डॉकिंग करते समय जो रिसेप्टर और लीगेंड की इंटरनल ज्योमेट्री है वो फिक्स होगी, इसीलिए उसको रिजिड डॉकिंग या लॉक एंड की डॉकिंग कहा जाता है। इसमें मॉडिफिकेशन इन बॉन्ड एंगल्स पॉसिबल नहीं है, यानी कि जब ये इंटरनल ज्योमेट्री बनती है, जब अच्छे से फिक्स हो जाती है, जब अच्छे से इंटरनल ज्योमेट्री इसकी और इसकी आपस में मैच करते हैं, तो उसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए इसको फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स या फिक्स्ड रिजिड डॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इंड्यूस्ड फिट और फ्लेक्सिबल डॉकिंग क्या होता है, तो उसी प्रकार जैसे इसमें फिक्स हो जाता है, इसमें फिक्स नहीं रहता है, इसमें फ्लेक्सिबल रहता है। इन दिस मॉडल बोथ द लीगेंड एंड द टारगेट जैसे यहाँ प्रोटीन है, ठीक है, लीगेंड एंड द टारगेट, तो इसकी इंटरनल ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है, क्या फ्लेक्सिबल, उसको फ्लेक्सिबल रखी जाती है। ठीक है, यानी इसमें आप बाद में मॉडिफिकेशन जो है कर सकते हैं।
ये देख लीजिए फिगर बन गया है, तो फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया हमने कि ये कोई टारगेट हो गया, ठीक है, और ये हमारा कोई लिगेंड हो गया। अब इन दोनों की इंटरनल ज्योमेट्री आपस में होगा, तब क्या होगा कि मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना। लेकिन अगर ये रिजिड डॉकिंग के हिसाब से किया होता तो इसमें जो है फिक्स्ड हो जाता, नहीं होता। लेकिन इस वाले में यानी फ्लेक्सिबल वाले में ये आगे अभी भी चेंज हो सकता है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर कुछ स्ट्रक्चर में यानी इंटरनल ज्योमेट्री में कुछ कम हो रहा हो या कोई रेसिडुअल ऐड करने हो या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना हो तो हम उसको आगे जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लॉक एंड की। अब इसके आगे का देखते हैं। चलिए फिर अब आगे देखते हैं। आगे क्या हमारा बचा है, मेजर स्टेप इन मॉलिक्यूलर डॉकिंग और एप्लीकेशन। तो मेजर स्टेप इन मॉलिक्यूलर डॉकिंग आपकी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, तो वो दोनों आपको जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे, तो उसको आप देख के अपनी नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एकदम ईजी है, आप इसको लाइन वाइज रीड करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, और जो नहीं पता चलेगा वो आप थोड़ा बहुत गूगल करके या अपने गूगल से देख के आप बना के नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेजर स्टेप में हमको 3 स्टेप या 4 स्टेप दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है बिल्डिंग द रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर को ढूंढा जाता है कि हमको कौन सा रिसेप्टर पे कौन से मतलब आपको कंप्यूटर डिज़ाइन से आपको क्या देखिए पहला स्टेप पढ़िए पता चल जाएगा। इन दिस स्टेप द 3D स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर शुड बी कंसीडर्ड विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम PDB, यानी स्ट्रक्चर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको रिसेप्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव साइट, फिर आपको एक्टिव साइट यानी ऐसा रीजन जहाँ पे एंजाइम जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होके केमिकल रिएक्शन में जाता है, तो आपको एक्टिव साइट का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर लीगेंड प्रिपरेशन, अब लीगेंड प्रिपरेशन जो है अलग अलग डेटाबेस यानी सॉफ्टवेयर से हो सकता है, जैसे कि जिंक हो गया, पबकेम हो गया, ठीक है, और स्केच हो गया, जैसे कैम स्केच हो गया। तो ये सब क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, इनकी मदद से हम लीगेंड का प्रिपरेशन करते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर देख के आइडिया लगाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में हो जाता है। तो फिर ये रूल दिया हुआ है, ठीक है, रूल ऑफ 5 शुड बी अप्लाइड। तो ये रूल जो है आप देखेंगे जिसमें मैंने पेंसिल से कर दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, रूल ऑफ 5 यहाँ 4 ही दिया था, लेकिन 5 भी मैंने एक पेंसिल से लिखा हुआ है, साइड में आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप डॉकिंग करके इसको खत्म कर देते हैं, फिर आगे जो दूसरा जो स्टेप होता है वहाँ पे जाते होंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग में भी आप देख के अब नोट्स बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर फार्माकोपोर देख लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फार्माकोपोर मॉडलिंग, ठीक है, यानी हम ड्रग डिज़ाइन में इसकी बहुत हेल्प लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपका क्या है बायोलॉजिकल रिसेप्टर है। ठीक है, आपका बायोलॉजिकल रिसेप्टर है और आपका सुप्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अब ये सुप्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या है, अभी तक हमको 2 चीज़ पता है, जैसे ये बायोलॉजिकल रिसेप्टर है हमारा, और सुप्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बोलूँ तो समझिए आपका लीड कंपाउंड या लीड मॉलिक्यूल है। ठीक है, आपका लीड कंपाउंड लिगेंड या लीड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब दोनों चीज़ों का क्या होता है इंटरेक्शन होगा, तभी तो हमको ड्रग डिज़ाइन पता चलेगा ना कि ड्रग डिज़ाइन कैसे हो रही है आगे। ठीक है, तो अब दोनों का इंटरेक्शन होगा, तो वो जब इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पे कुछ पैरामीटर्स वर्क करते हैं, जैसे कि आपका स्टेरिक पैरामीटर हो गया, फिजियो उसको बोल सकते हैं आप, फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वर्क करती है। ठीक है, तो जैसे स्टेरिक हो गया, इलेक्ट्रोस्टेटिक हो गया, ठीक है, कुछ फोर्स भी होते हैं। ठीक है, स्टेरिक हो गया, इलेक्ट्रोस्टेटिक हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, इन चीज़ों के बीच इंट्रैक्शन होती है। जैसे स्टेरिक हुआ तो उसका इंट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टेटिक इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन स्टैटिक हैं कि नहीं है, डाइपोल मोमेंट देखा जाता है। ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब देखा जाता है। तो आपका जब बायोलॉजिकल रिसेप्टर यानी और लीगेंड मॉलिक्यूल या फिर आपका लीड मॉलिक्यूल जब इंटरेक्ट कर रहा होता है, सुप्रा मॉलिक्यूल यानी एकदम छोटा वाला, ठीक है, तो जब वो मॉलिक्यूल इस बायोलॉजिकल रिसेप्टर से रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है, तो हमारे ये जो कुछ होते हैं जैसे कि स्टेरिक, इलेक्ट्रोस्टेरिक, ये है, तो कुछ पैरामीटर्स या फिर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको स्टडी करना होता है, और उसके हिसाब से हम लोग आगे स्टेप बनाते हैं, यानी आगे ड्रग डिज़ाइन होती रहती। ठीक है, तो ये अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगी क्या होता है कि फार्माकोपोर इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेरिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोफोबिक। अब ये जो पूरा है ना, ये भी जब क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे तब मैं अब तो वहाँ पे ये फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ आएगी तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ स्टेरिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़, ये क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं विच इज़ एसेंशियल, जो कि बहुत ज़रूरी है किसके लिए, फॉर द बेस्ट सुप्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, यानी आपके लीगेंड के लिए विद बायोलॉजिकल रिसेप्टर, यानी आपके लीगेंड को किसके एसेंशियली किसके लिए, फॉर इंटरेक्शन ऑफ लीगेंड विद बायोलॉजिकल
रिसेप्टर, किस लिए? टू इनहिबिट बायोलॉजिकल इफेक्ट, यानी आप ड्रग डिज़ाइन क्यों कर रहे हैं? कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट को रोकने के लिए, ठीक है। तो वो इंटरेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है, जो कि फार्माकोपोर मॉडलिंग की मदद से होती है, और उसमें कुछ वो भी यूज़ होते हैं। क्या था अभी जो हमने पहला पढ़ा था? डॉकिंग, ठीक है। अब फार्माकोपोर है। फार्माकोपोर क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है या फिर आइडियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है या फिर बोल सकते हैं कि आइडियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है, हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। अब ये क्या बताता है? डिस्क्राइब मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेक्शन है, वही आपके लिगेंड की जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ होती है उसको डिस्क्राइब करता है, किसके साथ? रिसेप्टर के साथ। यानी कि आपका जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है किसकी? लिगेंड की, वो आपके रिसेप्टर से किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है वो सब डिस्क्राइब करता है ये, ठीक है। तो यहाँ हमारा फार्माकोपोर मैंने अच्छे से समझा दिया है, बेसिक से ही है।